एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 27 जुलाई को हमारा आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी सीरीज़ पे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है अपने चैनल पीसीएस वर्ल्ड पे करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम आपको करा रहे हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर रिवाइज बहुत ही कम और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ में, जो कि आपके एग्ज़ाम वाले दिन रामबाण साबित होने वाले हैं। या आप मुझे एग्ज़ाम होने के बाद तब बताइएगा कि ये नोट्स आपके कितना काम आए हैं। इसके लिए मुझे बहुत बड़े बड़े दावे करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट ये मेरा नहीं है। मैंने बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से अपने नोट्स को अपने लिए कस्टमाइज़ किया है, तो ये आपको पेपर वाले दिन खुद ही पता चल जाएगा इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनका आप फ़ायदा उठाएं। ये मैंने कस्टमाइज़ तो अपने लिए किए थे, फिर मैंने सोचा कि अपने चैनल पर भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ एस्पिरेंट हैं, उनके साथ मैं उनको शेयर कर दूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये इनिशिएटिव लेके आई हूँ। और मुझे ये चीज़ पता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो लोग इनको 3 से 4 बार देख लेंगे, उनके एक साल की करंट अफेयर की जो है वो टेंशन सॉर्ट हो जाएगी। और बस मैं यही कहूँगी कि आप 3 से 4 बार इन क्लासेस को देख लीजिएगा। उसके बाद जा कर के आप एक घटना चक्र का वो ले लेना, कंपाइलेशन 1 साल का जो आता है, बस आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप वो आय दृष्टि पढ़ेंगे ना, तब आपको 90% जो है क्वेश्चन यहीं से दिखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो भी आपकी बुक फ्री में ही तैयार हो गई है। बस आपको ईमानदारी से मेरे साथ में पढ़ना है। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको 15 अप्रैल तक का रिवाइज़ करा दिया था। आज हम 16 अप्रैल से लेकर के जो है स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूँगी कि आज ये पूरा हो जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना रहे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और लोग फिर पढ़ते नहीं हैं उस चीज़ को। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं, आप ये क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस कंटेंट में मुझे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप मुझे ज़रूर बता करके जाइएगा। एंड अगर आपको ये थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ये तो आप मुझे ज़रूर ही बताइएगा, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट की जो है ना वो ज़रूरत हर चीज़ को, हर इंसान को रहती है। और मैं इस चीज़ को बहुत बिलीव करती हूँ कि हम कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ हमारे अंदर होती हैं, तो उन कमियों को अगर कोई हमें बताए तो हमें उनको सुधारने की ज़रूरत मतलब कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहेंगे कि वी आर ऑलवेज़ राइट, हम कभी भी हमेशा सही नहीं होते। पर ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाए गए हैं। हो सकता है इनमें ह्यूमन एरर हो, जो कि मेरे लिखने में गलती हो सकती है, मेरे बोलने में गलती हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर कोई गलती आपको नज़र आई, आप नोट करें, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं अपने नोट्स में भी करेक्शन कर सकूं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम। 15 अप्रैल तक का मैंने पढ़ा दिया, आप लास्ट वाली वीडियो जाके देख लेना। एंड इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी एक, लेकिन अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है कि बिकॉज दिस इज़ द सेकंड वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है हमें। 16 अप्रैल का करंट अफेयर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों में पंचायत के हस्तांतरण की स्थिति। हस्तांतरण की स्थिति, मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ रहती है, तो उसको आप, मुझे पता है कि आप उसको इग्नोर कर देंगे। कलर कौन सा लेंगे आज हम ना, कोई कूल सा कलर देखते हैं, बिकॉज ऑफ गर्मी हो गई है। तो राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति, मतलब ये रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ क्या है कि राज्य अपनी ग्राम पंचायतों को कितनी शक्ति दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए ये रिपोर्ट है। तो ये 2024 के लिए पेश की गई है। रिपोर्ट क्या बताती है हमें, राज्य सरकारें अपनी पंचायतों को कितनी शक्ति और संसाधन दे रही हैं। और ये जारी किसके द्वारा की गई है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। और रिपोर्ट तैयार किसने किया है, देखो ये इस तरह से स्टेटमेंट में फंसा लेता है। वो कहेगा कि ये जारी की गई है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा और तैयार की है रिपोर्ट केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, आपको ध्यान से देखना जारी किसने किया है और रिपोर्ट तैयार किसने किया है। रिपोर्ट तैयार इसने किया है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। रिपोर्ट में कौन कौन शामिल नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ के में भी इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 1990 में पंचायतों का निलंबन हो गया था। एंड आगे चलते हैं, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है ये। हाँ, तो रिपोर्ट में टॉप स्टेट जो आए हैं वो आया है कर्नाटक, सेकंड इज़ केरल, थर्ड इज़ तमिलनाडु, फोर्थ इज़ महाराष्ट्र एंड फिफ्थ इज़ उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश का स्कोर है 60.07। एंड भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जिसने रिपोर्ट तैयार किया है, उसकी स्थापना जो की गई थी 1954 में दिल्ली में किया गया था। क्लियर? आप इसको नोट भी करते जाइएगा। छोटे छोटे जो नोट्स आप अपने पास में कस्टमाइज़ कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। गांधी और अराजकता पुस्तक किसकी है, तो ये सी शंकरन नायर की पुस्तक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी।
और ये इसलिए चर्चा में आए थे कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही के दिनों में इनकी सी शंकर नारायण की कुछ चर्चा की थी, तो इसलिए चर्चा में आए थे। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ। हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से चीतों को कहाँ पे स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट सवाल। और ये जो पंचायत वाला मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? मेंस पीसीएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जो आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, जो पीसीएस का जो अपकमिंग एग्जाम है वो देने वाले हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को जो है देख सकते हैं। तो कहाँ पे मंजूरी दी है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्लास के बारे में आप मुझे ज़रूर बता करके जाइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं पूरा एफर्ट कर रही हूँ कि आपको पसंद आए और आपके लिए मतलब ये हेल्दी कंटेंट साबित हो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। सो इसमें क्या है, ये रिपोर्ट क्या बताती है? राज्य में पुलिसिंग, न्याय वितरण और जेल प्रबंधन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है? तो दक्षिणी राज्यों ने किया है। फर्स्ट ऑफ कर्नाटक, सेकंड इज़ तेलंगाना एंड लास्ट इज़ वेस्ट बंगाल। और इसमें ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि यूपी की जेलों में सर्वाधिक भीड़ है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अपने में जो है ना उसमें मेंस में भी इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। रिपोर्ट और भी क्या बताती है? रिपोर्ट और भी चीज़ें बताती है कि न्यायाधीशों की कमी है भारत में। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 15 न्यायाधीश उपलब्ध हैं, जबकि विधि आयोग ने ऐसा कहा था, ऐसी अनुशंसा की थी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन है कितने? 15 है। तो यहाँ पे न्यायाधीशों की कमी है। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि महिला न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी अब बढ़ी है। 38.3% तक महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो आप इसको, महिलाओं का जब कोई पॉइंट आप ऐड करेंगे कि कैसे कैसे महिलाएं भागीदार हो रही हैं हर चीज़ में, तो वहाँ पे आप इसको भी एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं अपने मेंस में, अपने ऐसे में। तो मैं ना मतलब ये जो नोट्स कस्टमाइज़ किए हुए हैं कि प्री प्लस मेंस के नोट्स हैं, तो जो लोग मेंस भी लिख रहे हैं उनके भी काम आएंगे, जो लोग प्री देने वाले हैं उनके भी काम आएंगे। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसे दिया गया है? इसके अंतर्गत जो बेस्ट एयरपोर्ट आया है वो चांगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया है, जो सिंगापुर में है। और सेकंड नंबर पे है हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि दोहा कतर में है। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है मनोहर हवाई अड्डा, गोवा में है। किस किस को याद है कि 2024 में पीसीएस में मनोहर हवाई अड्डा से एक सवाल आया था? मुझे अभी तक याद है क्योंकि मेरा गलत हो गया था, इसलिए मुझे याद है। ब्लैक लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? विमानन क्षेत्र में अग्रणी रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा, और इसका नाम क्या है इस हथियार प्रणाली का? MK2A। और कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश के कुनूल में किया गया है। इसकी मारक क्षमता है 5 किलोमीटर। हवा में किसी भी ड्रोन मिसाइल को लेज़र के माध्यम से नष्ट करने में सक्षम है। और आप लोग देख ही रहे हो कि हमारी भारतीय सेना किस शौर्य के साथ में दुश्मनों का मुकाबला कर रही है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुकी है और लगातार परीक्षण चलते रहते हैं मिसाइलों के, हर चीज़ के। वैश्विक न्याय, प्रेम, शांति और शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 16। और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बुरा दिन था, बहुत बुरा दिन था। इस दिन ही मेरे चाचा ने दुनिया को अलविदा कहा था। बहुत ही अचानक, बहुत ही सडन एक हादसा मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में हुआ। खैर, अपने पॉइंट पे आते हैं। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश बना है चीन, देन अमेरिका, जापान एंड 4th नंबर पे भारत है। तो बस यही बताना है कि नंबर किसका है? सबसे पहले चीन का है, भारत का रैंक है इसमें 4th। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कौन कौन सी मतलब ये जो कार, बस, ट्रक वगैरह इनका जो डिज़ाइन होते हैं तो ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आते हैं। और नीति आयोग की स्थापना मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं एंड इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। इधर से आते हैं, विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दिनेश माहेश्वरी को, और ये 23वां विधि आयोग चल रहा है। 3 वर्षीय आयोग है एंड स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग का गठन 1956 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट इज न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति गठित की गई है तमिलनाडु द्वारा। किस लिए? केंद्र राज्य संबंधों पर सुधार के सुझाव देने के लिए। ऑस्कर पुरस्कार में बदलाव किया गया है कि अब इसमें स्टंट डिज़ाइन को भी शामिल किया गया है। कुछ समितियां देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमेशा मिलाने के लिए कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं। जैसे कि MC सीतलवाड़ समिति की स्थापना कब हुई थी? 1966। राजमन्नार समिति 1969। सरकारी आयोग 1983। पूंछी आयोग
2007 एंड राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग 2000। इन्होंने समय समय पर कुछ सुधारों के लिए जो है अपनी राय दी थी। एंड अब मैं जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, कथक की नृत्यांगना है। और जो कथक जो डांस है वो उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी तरह की उपाधियों से नवाजा जा चुका है। और इन्हें शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पद्म विभूषण अभी इसी साल मिला है 2025 में। और इनका जन्म तो मुंबई में हुआ था, मृत्यु अहमदाबाद गुजरात में हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सीबीआई द्वारा चलाया गया ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 2022 साइबर क्राइम से निपटने के लिए इंटरपोल की सहायता से सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन चक्र। और अब ये ऑपरेशन चक्र 5 आया है। ये क्या है? डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए। एक डिजिटल अरेस्ट वर्ड आजकल मार्केट में घूमता रहता है, फ्रॉड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों का। तो इसके चक्कर में आपको नहीं आना है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप देखें तो तुरंत उसका जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर आप रिपोर्ट करें। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अरुण पल्ली। और हाई कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट इज अभ्यास डस्ट लीक किसके देश के बीच में किया गया है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य किया गया और एक छठा संस्करण था। इसका आयोजन औंध पुणे में किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहा है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, इम्पोर्टेंट सवाल है, कौन बनने जा रहे हैं? तो BR गवई बनने जा रहे हैं, जो 23 नवंबर 2025 तक ये अपने पद पर रहेंगे। और ये देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 14 मई को शपथ लेने वाले हैं। और संजीव खन्ना का स्थान लेंगे ये, जो 13 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124 की क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का स्टैटिक पार्ट भी इसमें ऐड कर लूँ। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला राज्य बना है तेलंगाना। इसको मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था आपसे लास्ट वाले दिन। 18 अप्रैल पे हम अब आ जाते हैं जल्दी से। वाइट लेबल इसको अभी छोड़ते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊँगी, मतलब अभी बता दूँगी। पहले मैं यहाँ से पॉइंट पे आती हूँ। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, जो भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया जिसने ट्रेन में ATM लगाया है। तो जब ये ATM लगाया ट्रेन में, तो ATM चर्चा में आ गया कि कितने तरह के ATM होते हैं। और ये ट्रेन मुंबई से मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस है, जो मुंबई से मनमाड़ तक जाती है। इस ट्रेन में ATM लगाया, मतलब कि अब ट्रेन में बैठे बैठे पैसे निकाल लो। किसके द्वारा किया गया है ये कारनामा? ये कारनामा किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। ओके, ATM होते हैं 3 प्रकार के। वाइट लेबल ATM, एक होता है बैंक ATM जो बैंकों द्वारा संचालित किया जाता है, और एक होता है ब्राउन लेबल ATM जो, एक सेकंड, हाँ, ब्राउन लेबल ATM कौन सा होता है? जो साझेदारी में बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। ये बैंकों द्वारा आम इंसान को जो दिया जाता है, हम लोगों को, हमारे पास बैंक ATM है। और एक वाइट लेबल ATM का संचालन किया जाता है गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा। ओके, नेक्स्ट इधर से ले लेते हैं। इंडिया फुटबॉल सुपर लीग 2024-5 कहाँ पे आयोजित हुआ? कोलकाता में। और विजेता कौन रहा इसका? मोहन बागान सुपर जॉइंट क्लब। और उप विजेता रहा बेंगलुरु FC। नेक्स्ट सवाल, एकीकृत बीमा योजना की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा कहाँ पे की गई है? कटक, ओडिशा में। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर में, इसका शुभारंभ वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा किया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? जेम्स एंडरसन को, इंग्लैंड के हैं ये। वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट 2024 आई है। इसमें इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल बना है एम्स, जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये न्यू दिल्ली में है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसको आप ज़रूर से नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए इसकी ना, मतलब जो भी साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो सरकारी, कहीं पे तो 13 तारीख आपको मिलेगी, कहीं पे 15 आपको मिलेगी, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही मिलेगी। तो 13 या 15 फरवरी जो भी है, आप उसी पे टिक कीजिएगा। फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी। और ये जो है योजना, ये देश के 1 करोड़ परिवारों को सोलर पैनल उपलब्ध कराएगी। और प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। 2027 तक ये काम इस योजना को करना है। और इसके अलावा एक योजना और आई थी, PM कुसुम योजना, जो 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराना। और ये जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसका बजट है 75,021 करोड़ रुपये। और इसमें क्या होगा कि 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। मान लो आपने कोई सोलर प्लेट लगाई, ठीक है,
और उसमें आपका खर्च आया है 1 लाख रुपये। अरे 1 लाख, मैंने पेन ऑर्डर कर दिया, आ जाएगा वो, तब जाके अच्छे से मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा पाऊँगी। 1 लाख तो आपको 40% यानी कि 40,000 आपको वापस मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट आपको इतना सब्सिडी दे रही है, मतलब वो इतना ज़्यादा आपको प्रेरित कर रही है कि आप जो है सोलर पैनल लगाओ ताकि सौर ऊर्जा का बेहतर प्रयोग कर सको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? चीन में आयोजित हुआ और इसमें मास्टर ह्यूमर का अवार्ड आमिर खान को दिया गया है, क्योंकि उनकी काफ़ी फिल्में 3 इडियट वगैरह 3 फिल्में बता रहे थे सर कि काफ़ी अच्छी वहाँ पे चली हैं, तो इसलिए उनको अवार्ड दिया है ये। एंड नेक्स्ट सवाल है हमारा 21 अप्रैल का बादल फटना क्या होता है? देखिए अभी ना वहाँ पे कश्मीर में यार इतनी ज़्यादा मतलब कुछ प्राकृतिक और कुछ मानवीय घटनाएं हो रही हैं कि वहाँ सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आई होप जल्दी से। तो बादल फटने की एक घटना हुई थी वहाँ पे, शायद श्रीनगर में हुआ था ये हादसा। और 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है या उससे अधिक वर्षा हो जाती है एक छोटे से क्षेत्र में, तो उस घटना को कहते हैं बादल फटना। और ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई थी। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये तो केरल है, पिछली क्लास में आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे अब डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कितने भारतीय अभिलेखों को शामिल किया गया है? तो 2 अभिलेखों को, जिसमें एक है श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा है नाट्य शास्त्र। अब नीचे चलते हैं थोड़ा। श्रीमद् भगवत गीता के लेखक हैं वेद व्यास और नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि, जिन्होंने इसको 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। और ये जो है ना श्रीमद् भगवत गीता भारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित है। एंड अब तक इसमें जो ये रजिस्टर है यूनेस्को का, इसमें भारत के 14 स्थल शामिल हो चुके हैं, 14 अभिलेख शामिल हो चुके हैं। रजिस्टर में कुल अभिलेख हैं, टोटल अभिलेख हैं 570 और भारत के हैं उसमें से 14। अब यूनेस्को का थोड़ा सा हम स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। एंड यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूनेस्को की भारत में जो साइट्स हैं वो हैं 43 साइट्स इंडिया में हैं। और हाल ही में इसका 43वां जो साइट बना था भारत में वो था असम मोइदाम में, जो कि अहोम जो राजवंश था उसके जो वहाँ पे जो दबाते थे ना वो अपने डेड बॉडीज़ को, वो वाला जो चीज़ है वही इसका 43वां बना है साइट यूनेस्को का। और नाट्य शास्त्र में 36,000 श्लोक हैं, बात आप ध्यान रखिएगा। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में हिंदी को 3री अनिवार्य भाषा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। 2 अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं वहाँ पे? मराठी और अंग्रेज़ी। मराठी और अंग्रेज़ी के बाद अब 3री अनिवार्य भाषा बना दिया गया है किसको? हिंदी को। और ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया गया है ये काम। अब ऊपर आते हैं हम यहाँ पे। पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है 3रा, और इसने जर्मनी को पछाड़ के भी 3रे स्थान पर आ गया और जर्मनी ऑटोमेटिकली 4th स्थान पर पहुँच गया है। लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। अबांडेल तीरंदाजी विश्व कप, इसको छोड़ दीजिए आप, ये मैंने भी नहीं लिखा था, मुझे भी कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं था। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो परिवहन वाला टॉपिक है वहाँ पे आप इस चित्र को बना दीजिएगा, काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मेट्रो सुविधा कहाँ कहाँ पे हो गई है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में, आगरा, कानपुर, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। जो उत्तर प्रदेश का साइट है ना वहाँ से मैंने ये डाटा लिया था और मैंने इसका पिक्चर यहाँ पे बना दिया था। अब आ जाते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। और इस बार की थीम है आवर प्लानिट, आवर पावर, आवर प्लानिट। नेक्स्ट, फ्री स्टाइल चेस शतरंज ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, जो नॉर्वे के हैं, और इसका आयोजन पेरिस में हुआ था। फिर है निसार मिशन, किसका है? नासा और इसरो का मिशन है, पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए किया जाने वाला मिशन है। और इसरो के अध्यक्ष आजकल कौन है? सोमनाथन तो रिटायर हो गए हैं, तो अब हैं वी नारायणन। और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। आप मुझे बताइएगा नासा की स्थापना कब हुई थी? अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है यूएई में। वायु सैनिक अभ्यास है ये। भारत की तरफ से MiG-29 जगुआर आदि ने भाग लिया। 21 अप्रैल से 8 मई तक चला ये अभ्यास और इसमें 12 देश शामिल हुए हैं। और ये दुबई के यूएई के अल धफ्रा एयरबेस में जो है हुआ है आयोजन इसका। नेक्स्ट सवाल है हमारा गौरव ग्लाइड बम। इसका वज़न है 1000 kg और ये DRDO द्वारा विकसित है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर तक। और DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जनवरी को 1958। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो
हील्ड पहल किससे संबंधित है? यकृत यानी कि लीवर से संबंधित है। इसका उद्देश्य यकृत के रोगों से निपटना। हील्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम हमसे, हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड एल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ प्रिवेंशन। और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल। उसी दिन इस पहल का उद्घाटन किया है। और इस विश्व यकृत दिवस की जो थीम है वो है भोजन ही दवा है, यानी कि आप अच्छा हेल्दी भोजन खाइए, वही आपको दवा का काम करेगा, आपको दवाएं लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैं देख लेती हूँ, क्लास हुआ है हमारा 22 मिनट का, अभी हमारे पास टाइम है, यानी कि हम कवर कर सकते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट इज़ विश्व के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री द्वारा रियासी ज़िले में किया गया है और ये एक रेलवे ब्रिज है। त्रिपुरा को $80.4 मिलियन ऋण की मंजूरी कहाँ से हुई है? तो एडीबी से हुई है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, ये मैं HQ बनाती हूँ ना, ये हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, मनीला फिलीपींस में है। और इसके अध्यक्ष मसातो कांडा हैं और सदस्य देश हैं 69th। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप मुझे अपना जब राय देते हैं तो मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। ये मेरे डायलॉग नहीं है, मेरे एक टीचर हैं वो ऐसे बोलते हैं तो मैंने भी ऐसा बोल दिया, वाकई मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, लखनऊ में किया गया। और कहाँ पे किया गया? KD बाबू सिंह स्टेडियम में। और ये 19 से 22 अप्रैल तक जो है वो हुए। इसमें कुल 8 खेल शामिल थे और यूपी के लगभग 2500 एथलीट ने इसमें भाग लिया। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम है आपदा तैयारी और सहनशीलता। नेक्स्ट, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया अजय भूषण पांडे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, पर देख लेना, फिर भी कुछ भी आ जाता है पेपर में। अब आ गए हम 23 अप्रैल, ये इम्पोर्टेंट है। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को GI टैग दिया गया है। ये वाराणसी के हैं प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश स्पेशल का सवाल है। और शहनाई वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो बनारस घराने से, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड। और विश्व का पहला 3D मुद्रित स्टेशन कौन सा है? जापान का, इसका नाम है हात्सुशिमा स्टेशन, जो कि अभी बना है। फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? समर अबू एलोफ, जो गाज़ा की हैं। और इन्होंने एक 9 वर्षीय बच्चे महमूद अजजूर, जो फ़िलिस्तीनी एक बच्चा है, उसकी इजरायली हमले में दोनों हाथ कटी हुई एक तस्वीर ली थी, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ भी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो, सभी जगह पे वार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई दुश्मन सामने से हमला करे तो फिर अगर हम उसको जवाब ना दें तो ये हमारी कायरता होगी। लेकिन हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि हम शुरुआत ना करें। लेकिन अगर कोई दुश्मन हम पे शुरुआत कर रहा है तो फिर हम उस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उसका सामना करने से। तो जहाँ भी हो बस शांति स्थापित हो, बस मेरा यही मैसेज है। अभ्यास बालिकतान का आयोजन फिलीपींस में हुआ है, जो US एंड फिलीपींस के मध्य हुआ है। अगेन दिस इज़ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। 2 सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को परमाणु मिसाइल कहा? तो 142 को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय की शक्ति है। और इसके पीछे एक कहानी है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी आपको बताऊंगी। देश और दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बना है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी हाल ही में बना था। चर्चा में बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धाम की दूरी को इसने 26 किलोमीटर तक कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उससे यहाँ की दूरी कम हो जाएगी। और इसकी लंबाई है 4.53 किलोमीटर। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया मांगीलाल जाट को 3 वर्ष के लिए, और ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव भी रहे हैं। और इन्होंने स्थान लिया हिमांशु पाठक का। और ICAR, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और रॉयल कमीशन की रिपोर्ट पर ये इसकी स्थापना की गई थी 1929 में। भारत का, एक सेकेंड, पता नहीं फ़ोन में क्या हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज़ टर्मिनल कहाँ है? मुंबई में। इसका उद्घाटन जहाज़ रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख का निधन हुआ है, जो कि पॉप फ्रांसिस का निधन हुआ है अभी। और ये 88 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अर्जेंटीना से इनका संबंध रहा है। 2013 से अब तक की सेवाएं दी और निमोनिया से इनकी मृत्यु हुई।
नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं हम। पीएम की जद्दा यात्रा, हाल ही में पीएम जो है अपनी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। उन्होंने जद्दा में कुछ 6 मुख्य समझौते किए हैं। उनकी दो दिवसीय यही यात्रा थी। तो किसकी चीज़ को लेके समझौता हुआ है? रक्षा को लेके, निवेश को लेके, और हज यात्रा पर लोगों की संख्या बढ़ाने है, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज करने के लिए आएँ और इंडिया से जाएँ। ऊर्जा पर, बेहतर संबंधों पर एक दूसरे के साथ, और व्यापार पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु के कलपक्कम में। उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे के भंडार को कम करने के लिए ईंधन को पुनर्चक्रित करना। नेक्स्ट 28 अप्रैल। अब तो ये बस समझिए आप, ख़त्म होने वाला है अप्रैल मंथ। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान, ये कब स्टार्ट किया गया है? 24 अप्रैल को किया गया है। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइएगा आप मुझे ज़रूर अभी कमेंट करके, वरना मैं तो बता ही दूंगी इसी वीडियो में। और ये 9 से 12 माह और 16 से 24 माह तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी इसके तहत, मतलब टीका लगाया जाएगा। और ये विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक होता है। उसी के अंतर्गत ये अभियान चलाया गया है। इसका प्रारंभ नई दिल्ली से हुआ है और इसका उद्देश्य 2026 तक इन दोनों, मतलब कि रूबेला को और खसरा को ख़त्म करना है। और ये दोनों ही रोग विषाणु जनित हैं और राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा तथा स्वास्थ्य भागीदारों की ये एक पहल है। और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में स्टार्ट हुआ था और एक इंद्रधनुष करके भी एक टीकाकरण के लिए एक मिशन था। उसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। WHO ने भविष्य की महामारी संकटों के लिए कितने देशों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया? तो 190 देशों के साथ। और WHO की स्थापना 1948 में थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नाबालिगों के लिए बैंक अकाउंट के नए नियम जारी किए गए हैं RBI के द्वारा। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसके तहत 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे भी अपने बैंक अकाउंट को स्वतंत्रतापूर्वक संचालन कर सकते हैं, यानी कि छोटा बच्चा भी अपने बैंक अकाउंट रख सकता है पर्सनली, वही उसको चला भी सकता है अपनी मर्जी से। सिंधु जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, वर्ष 1960 में हुई थी। हाल ही में भारत पाकिस्तान में युद्ध स्थिति देखते हुए, यानी कि जब पहलगाम में अटैक हुआ तभी इसको निलंबन कर दिया गया है। और पहलगाम को आपको ज्योग्राफिकली भी देखना है, मतलब जम्मू कश्मीर की पूरी ही चीज़ें जो भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं सब चीज़ें पाकिस्तान से, वो सारे राज्य भी देखने हैं आपको, ताकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। और क्या क्या निलंबित हुआ है ये भी बताती हूँ मैं आपको। सार्क वीज़ा का निलंबन कर दिया है, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। सार्क कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? साउथ एशियन, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। इसका नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और सार्क के सदस्य देश हैं अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, 8 देश हैं सार्क के। और अब जो आ रहा है ना क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन तवांग मठ में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है ये, और इसका जो विषय है बुद्ध धर्म तथा पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। शामिल देश हैं इसमें भारत, म्यांमार, कंबोडिया, भूटान, श्रीलंका एवं थाईलैंड। नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ से। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2024 के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये एक मंत्रालय को किया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। और ये सॉरी ये लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसे दिया गया है? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को। और इस 17वें सिविल सेवा दिवस पर दिया गया है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है या 22 को, ये बताइए आप मुझे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, इसको छोड़ें, इसको नहीं करना है हमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताऊंगी, कुछ चीज़ें मैं छोड़ूंगी भी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अभी लिख लेती हूँ जो मुझे लगता है बाद में कि मुझे लिखनी नहीं चाहिए थी। 2025 विजडन क्रिकेटर पत्रिका में शीर्ष स्थान पाने वाली जो भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मृति मंधाना इस पत्रिका में 2 बार शामिल होने वाली भारतीय पहली महिला हैं और इसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है विजडन पत्रिका को। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राज़ील में होगा और पहली बार दक्षिण अमेरिका में हो रहा है। हर 4 साल में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाता है, जिसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी और इसका 10वां संस्करण है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। 29 अप्रैल भारत में समुद्री जनगणना, 5वीं समुद्री जनगणना हो रही है। भारत में डिजिटल रूप से हो रही है। इसके लिए विशेष मोबाइल एप्लीकेशन व्यास NAY प्रारंभ किया गया। इसका उद्घाटन तटीय, एक सेकंड इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ब्लर हो रखा है।
तटीय राज्य मत्स्य पालन द्वारा किया गया है और मुंबई में किया गया है। इसका कार्यकाल कब से कब तक होगी जनगणना? अप्रैल से दिसंबर तक चलेगी ये जनगणना। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर, ये मिज़ोरम में इसके मामले सामने आए थे और ये सुअर से संबंधित है, सुअर को प्रभावित करता है और अत्यधिक सुअरों की इसके कारण मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। शीर्ष पदक इसमें भारत को मिले हैं, सबसे ज़्यादा पदक, यानी कि जिसमें 87 पदक भारत ने जीते हैं। इसमें 83 स्वर्ण पदक मिले हैं, 3 रजत मिले और 1 कांस्य पदक मिला है। 21 देशों के 200 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था और इसका संस्करण था दूसरा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शिमला समझौता कब हुआ था? ये भी पाकिस्तान से संबंधित सवाल है। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था और इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। उद्देश्य दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करना। पाकिस्तान ने निलंबित करने के लिए कहा, मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला समझौते को अब निलंबित कर रहे हैं अपनी तरफ से। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। देखिए अभी एक निधन कुमुदनी लाखिया का बताया मैंने और एक निधन ये आपको बता रही हूँ। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। 1994 से 2003 तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। JNU के कुलाधिपति और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया सिमलीपाल उड़ीसा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाला विश्वविद्यालय बना है सिंधुआ विश्वविद्यालय, जो कि चीन में है। 35 देशों के 853 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं। शीर्ष भारतीय संस्थान है ITSC, जो कि है बेंगलुरु में। उसकी वैश्विक रैंक है 38। नेक्स्ट सवाल हमारा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित हैं पायल कपाड़िया, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं और ये एक फ्रांसीसी सम्मान है जिसको मुंबई में उनको प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा अप्रैल का करंट अफेयर अब ख़त्म हो चुका है। आई होप ये आपको बहुत 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 पसंद आएगा और मैं इस चीज़ के लिए डैम श्योर हूँ कि ये इतना हेल्पफुल कंटेंट होने वाला है कि मैं आपको इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के बाद आके मुझे बताइएगा कि आपको कितना हेल्पफुल रहा ये। और अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे मई के करंट अफेयर के साथ। सॉरी, मई का तो कंप्लीट नहीं करा पाऊँगी, मई तो जून में कराऊँगी, मार्च के करंट अफेयर के साथ। तो आप बनी रहिएगा PCS वर्ल्ड के साथ और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा जल्द से जल्द हमारे देश के हालात सही हों और हमारे भारतीय सेना के जवान सभी सुरक्षित रहें। और जय हिंद, जय भारत।